बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और तीन इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो फ़ौज में अहम तरीन ओहदे पर जो तब्दीली है वो हुई है और इस तब्दीली के साथ ही नया आर्मी चीफ होगा, ये बहस इस वक्त छिड़ चुकी है। मामला क्या है, कुछ अहम तीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, बल्कि जो आर्मी चीफ के हवाले से सीनियरिटी लिस्ट है और जिन जिन की लिस्ट जाया करती है और फिर उनमें से कोई नाम चूज़ किए जाते हैं कि ये नेक्स्ट आर्मी चीफ होगा, उस लिस्ट में इस तब्दीली के बाद तीन जो जनरल्स हैं उनके मामले पर तब्दीली हुई है कि ये मामला चल क्या रहे हैं आखिर। एक्सक्लूसिवली चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक मरतबा फिर से बड़ा जो खौफनाक किस्म का जो बयान है वो दिया है। अडयाला जेल में एक बड़ी तब्दीली आई है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने इससे पहले भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो एक बयान था वो दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर बुशरा बीबी या मुझे कुछ होता है तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर जनरल आसिम मुनीर के ऊपर होगी। और उसके बाद जेल का माहौल बदला और इमरान खान और जर्नलिस्ट के दरमियान जिस तरह से रब्ता होता था, पहले शीशे नहीं थे फिर शीशे लगाए गए। बहरहाल इसके साथ ही इमरान खान साहब ने आज भी कुछ अहम तरीन इंकशाफात की आपके साथ शेयर करने हैं। और आखिर में नाजरीन एक और बड़ी ख़बर है और वो ख़बर है जी बेसिकली नवाज़ शरीफ के हवाले से और एक जज साहब के हवाले से। जज साहब, एक और जज साहब हैं जो कि बोल उठे हैं। पहले 6 जजेस का लेटर आया और अब एक और जज ने ओपन कोर्ट के अंदर कुछ गुफ्तगू की है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है जेल से वो आपके सामने मैं रखता हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ है, उनकी जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो किया गया है। जंगल के कानून से मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में डाला जा रहा है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि यहाँ जंगल का कानून है। बहावल नगर में ताकतवर ने फेंटी भी लगाई और माफ़ी भी मंगवाई। और इसी वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जंगल का कानून है, यानी कि जो ताकतवर है उसके लिए कोई कानून नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करता रहे। लेकिन जो गरीब है या आप कहें कि जो ताकतवर नहीं है या जो ताकतवरों का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसके साथ जो है वो कानूनी कदगने भी उसके ऊपर लगाएं और कानूनी जो एक जाला है उसके अंदर भी उसको फंसाएं। तो ये इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि जंगल का कानून इस वक्त बन चुका है, यानी कि कोई कानून नहीं है, जो ताकतवर चाहता है वही करता है और जो उसकी ख्वाहिश होती है वही कानून बन जाता है। इमरान खान साहब ने कहा जी कि गुज़श्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई हैं। ये आज की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि इजाफी शीशे और दीवारें बनाई गई हैं जेल में, क्योंकि जेल में जो कोर्ट रूम बनाया गया वहाँ पर इमरान खान साहब भी होते हैं, वहाँ जर्नलिस्ट भी होते हैं, फिर जज साहब भी होते हैं, वकला भी होते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट और इमरान खान साहब की जो जगह है वो अलहदा है, तो उस जगह पर पहले शीशे और आप कहें कि सेपरेट किया गया था, उस जगह को सेपरेशन लगाई गई थी। तो अब उसमें मज़ीद कुछ शीशे और दीवारें बनाई गई हैं, यानी कि शीशे से आप खाली देख लें और बहुत कम आपको जो आवाज़ है वो इमरान खान साहब की या प्रोसीडिंग की आ सके। तो ये इमरान खान साहब ने आज नक्शा बताया जेल का कि जेल में अब किस तरह से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रुकावटें हैं वो वो बना दी गई हैं। बहावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटी लगाई गई। बाद अज़ां वासराय ने कहा कि ये हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। उन्होंने कहा कि ताकतवर ने फेंटी भी लगाई और माफ़ी भी मंगवाई। ये सब जंगल का बादशाह कर रहा है और मुल्क में जंगल का कानून है। जंगल के कानून के बायस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हो जाते हैं और जब बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सज़ा सुना दी जाती है। यानी कि इमरान खान साहब यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं जी कि जो उनके अगेंस्ट केसेस थे, वैसे तो फेयर ट्रायल नहीं हुआ लेकिन वो असल में बादशाह के कहने के ऊपर उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। इसमें जो अदालत ने फेयर ट्रायल है वो नहीं किया गया, यानी कि अदलिया भी या अदलिया के जो जजेज़ हैं वो भी मैनेज हैं और वो भी बादशाह की बात सुनते हैं और जो बादशाह हुक्म करता है उसी तरह से आगे जाकर वो फैसला सुना देते हैं। और इसीलिए 5 दिनों के अंदर 3 केसेस में इमरान खान साहब को बड़ी बड़ी जो सज़ाएँ हैं, मैक्सिमम सज़ाएँ वो दी गई। और आगे जब हाई कोर्ट में वो मैटर चल रहा है तो जो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं वो सर पकड़ कर बैठ गए कि ये क्या इन मुकदमों में
चल रहा और कैसे इमरान खान साहब को सुनाएगी। बहरहाल जी, मुल्क में वो कानून है जो जंगल का बादशाह चाहता है और बहावल नगर वाक़े से ये साबित हो गया है। बहावल नगर वाक़े में देखें अभी तक उसकी जो डिटेल्स हैं ऑफिशियली के असल में हुआ क्या था वो सामने नहीं आई, और जो सोशल मीडिया के ऊपर दीगर चीज़ें चल रही थी, बात चीज़ों में रिपोर्ट हो रही थी, रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे, उसकी डिटेल तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। लेकिन ये है कि अब मामला कहाँ पर है, कोई कुछ पता नहीं, किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही, कुछ पता नहीं। तो इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि वो वाक़या देख लें, कानून इस मुल्क में होता तो फिर वो वाक़या ना होता। मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी है, ना कानून की और ना जमहूरियत की। कर्ज लेने से माइशत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती। IMF के कर्ज से मुल्क में महंगाई की लहर आएगी, तनख्वाहदार और गरीब आदमी मारा जाएगा। सरमायाकारी ना आने से कर्ज और गुर्बत बढ़ेगी। जंगल के कानून से मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में डाला जा रहा है। गुज़श्ता 1.5 साल में पाकिस्तानियों ने दुबई में रिकॉर्ड सरमायाकारी की। बहावल नगर वाक़या बताता है कि मुल्क के हालात क्या हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जज नासिर जावेद राना से कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो कोई टेस्ट है वो नहीं करवाए जा रहे। 6 साल से मेरी बीवी बीमार है, बीमार नहीं हुई और 4 हफ्ते से बीमार है, मगर मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं हो रहा। मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, इसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। ज़ाहिरी मुआयने से कुछ मालूम नहीं हो सकता, टेस्ट होंगे तो हक़ाइक़ सामने आएंगे। मुझे पता है कि इस सब के पीछे कौन है, ये सब ISI जनरल आसिम मुनीर के कहने पर कर रही है। इमरान खान साहब ने ये नाम लेकर कहा, आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा, हुकूमत से ख़तरा है, हुकूमती डॉक्टरों पर एतमाद नहीं कर सकते। अदालत डॉक्टर आसिम यूनस से मुआयना करवाने का हुक्म दे और डॉक्टर आसिम को तलब करे, इनसे बुशरा बीबी से मुतल्लिक राय ले। इमरान खान के मुतालबे पर जज नासिर जावेद राना ने कल 12 बजे डॉक्टर आसिम यूनस से बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया। तो ये जी आज की अहम तरीन एक समात भी हुई है, 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था, और फिर उसके बाद ये जो गुफ्तगू है इमरान खान साहब की, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है और सख्त तरीन गुफ्तगू है जो इमरान खान साहब की जानिब से की गई है। 190 मिलियन पाउंड केस में मज़ीद 9 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और 13 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है, और ये भी आलमोस्ट अपने इख्तिताम तक पहुँच गया है केस, और इसमें भी कुछ मज़ीद समातें होनी है और इन समातों के बाद इस केस का भी जो फ़ैसला है वो आ जाएगा। आगे चलते हुए नाज़रीन, जो फ़ौज में एक अहम तरीन तब्दीली हुई है या जो इस्तीफ़ा आया है, इसकी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। ये 2 दिन से ये ख़बर जो है वो चल रही है, बल्कि अब तो TV चैनल्स पर भी ये ख़बर चल चुकी है कि लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जो हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा ज़रा, जनरल एमन बिलाल जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, और 2 दिन से ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। बहरहाल इनकी रिटायरमेंट के साथ ही जो एक आर्मी चीफ़ के हवाले से सीनियरिटी लिस्ट होती है उसमें बड़ी तब्दीली हुई है, और इस लिस्ट के मुताबिक जो जनरल साहब रिटायरमेंट जिन्होंने ली है वो सीनियरिटी में आप कहें कि टॉप पर आ रहे थे, और ज़ाहिर सी बात है इनका जो इस्तीफ़ा हुआ है उस इस्तीफ़े के बाद अब उस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दीगर को जो चांसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। अब इस लिस्ट में सिर्फ इतनी सी तब्दीली नहीं हुई, बल्कि इस लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे नाम हैं, और उनमें से जो 2 नाम हैं वो भी आप कहें कि शायद कंसिडर ना हो आर्मी चीफ़ के लिए। क्यों, उसकी रीज़न मैं आपके सामने रखता हूँ। अकबर बाजवा साहब इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नवंबर 2025 में नई तकर्री तक सीनियरिटी के एतबार से जर्नलों की लिस्ट कुछ यूँ है: जनरल इनाम हैदर मलिक, जनरल फयाज हुसैन शाह, जनरल नोमान ज़करिया, जनरल ज़फ़र इकबाल, जनरल एमन बिलाल रिटायर हो चुके, और जनरल एहसन गुलरेज़। बस ये किसी को नहीं पता कि इन अक्टूबर 2022 में प्रमोशन पाने वालों में से किस ने बैजेस कितनी देर बाद लगाए, यानी नवंबर 2025 में कौन सीनियर मोस्ट होगा। जनरल आसिम मुनीर ने प्रमोट होने के तकरीबन 2 माह बाद बैजेस लगाए, और इनके बाद जनरल हजरात सईद आमिर रज़ा, शाहिद इम्तियाज़, मुनीर अफसर, बाबर इफ्तिखार वगैरह हैं। लेकिन सीनियरिटी लिस्ट में अमूमन 5 जनरल ही होते हैं। मतलब है कि वैसे सीनियरिटी लिस्ट में 5 जनरल्स होते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई रिटायर हो जाए या उससे क्या होगा कि 5 के नाम तो आने हैं, तो एक के रिटायर होने से क्या होगा, जो नीचे छठे वाला होगा वो भी फिर 5वें पर आ जाएगा, तो उसका नाम भी कंसिडर होगा। तो एक तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। फिर दूसरे नंबर पर जी माजिद निज़ामी साहब हैं, इन्होंने इसको कोर्ट ट्वीट करते हुए मज़ीद 2 जनरल को आर्मी चीफ़ की लिस्ट से कैसे माइनस किया वो भी आपके सामने रखता हूँ जी।
लिखते हैं जी कि इन नामों में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक का ताल्लुक इंजीनियरिंग कोर और लेफ्टिनेंट जनरल जफ़र इकबाल का एयर डिफेंस से है। अमूमन यहाँ से आने वालों को आर्मी चीफ के लिए तस्वुर नहीं किया जाता। यानी कि दो ये नाम हो गए और एक जो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट जिन्होंने ले ली वो तो ज़ाहिर सी बात नहीं होंगे, और जो इन दोनों कोर्स हैं उनका भी अमूमी तौर पर तस्वुर नहीं होता। इसलिए जनरल आमिर रज़ा और जनरल शाहिद इम्तियाज़ भी लिस्ट में होंगे, लेकिन कई रवायात बदल रही हैं क्योंकि 2022 में रिटेन की खूबसूरत इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए रिटायर्ड जनरल को तोसी देकर आर्मी चीफ लगाया गया। काबिल गौर फिर वही है कि अगर एक्सटेंशन ना हुई तो फिर ये सब कुछ ज़ेरे बहस आएगा। तो ये अहम तरीन जो डिटेल्स हैं वो इनकी जानिब से दी गई हैं। अमूमी तौर पर अब तो ये हो गया है कि पहले ये डिटेल्स अगर आप विकीपीडिया पर सर्च करते थे तो वहाँ पर सीनियरिटी और चीज़ों के हवाले से डिटेल्स सामने आ जाती थी, लेकिन अब वहाँ पर भी डिटेल्स नहीं आ रही। तो ये बड़ा सर्च करके और चीज़ें देख कर फिर आपको लिखना पड़ता है। लेकिन ये सारी लिस्ट, ये सारे जो नाम हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और किस तरीके से बड़ी तब्दीली और अब लिस्ट में कौन होगा, एक्सटेंशन होती है नहीं होती, जो भी मामला होता है, लेकिन लिस्ट में जो तब्दीली है इससे वो हो चुकी है। आगे चलते हुए नाजरीन, एक और जो बड़ी ख़बर है वो मैं आपको देता चलूँ जी कि 21 अप्रैल को 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और इन 21 हलकों में 95% जो हलके हैं इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब नंबर 1 पर हैं। यानी कि आप कहें कि जी 20 में, इन 21 में से 20 हलके ऐसे हैं जो कि PTI के हैं। खैर 21वां हलका भी PTI का ही है, वहाँ पर भी वो ज़ोर दे रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फॉर्म 47 वाला मुबैना तौर पर चक्कर चला और 2/3 अक्सरियत PTI की बनती थी, लेकिन उनकी तो 2/3 अक्सरियत क्या, सादा से भी आधी अक्सरियत उनकी हो गई। कुछ नशिस्तें PTI को मिली और फॉर्म 47 में जो मुबैना धांधली हुई और फिर उसके बाद जिस तरह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई, ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो इन ज़िमनी इंतख़ाबात में भी 21 में से आप कहीं 20 तो PTI जीती हुई है, लेकिन अब यहाँ पर भी अगर फॉर्म 47 वाला चक्कर होता है तो फिर जो ताकतवरों की, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा कि कानून वही है जो ताकतवर चाहते हैं, तो फिर इसमें भी जो ताकतवर चाहेंगे अवाम चाहे जिस मर्ज़ी को वोट डालें। लेकिन खैर फ्री एंड फेयर होते हैं। तो 21 नशिस्तें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हैं। 21 अप्रैल को, यानी कि आज 17 अप्रैल है, तो 3 दिन बाद जो ज़िमनी इलेक्शन है वो 21 हलकों में होने जा रहा है। तोशा खाना का जो मामला है नाज़रीन, इमरान खान साहब को तो सज़ा सुनाई गई वो घड़ी के मामले के ऊपर, लेकिन तोशा खाना नवाज शरीफ के भी अगेंस्ट केस था, और नवाज शरीफ ने तोशा खाना में से गाड़ियाँ ली थी, और वैसे जो तोशा खाना के रूल्स हैं उसके मुताबिक आप गाड़ियाँ नहीं ले सकते। तो उनका केस तो क्लियर था कि आपने गाड़ियाँ नहीं ले सकते थे, लेकिन आपने गाड़ियाँ ली। लेकिन आज नैब क्या है जी, नैब कहता है जी कि आप नवाज शरीफ को बेशक बरी कर दें, उनको कोई एतराज़ ही नहीं है, उनको कोई मसला ही नहीं है। तो ये नैब का इस टाइम पर रोल है, और ज़ाहिर सी बात अगर उन्होंने कह दिया तो फिर हो जाएंगे उनके कहने के ऊपर बरी। तो बहरहाल जी नैब अदालत से एक ये भी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। आखिर में नाज़रीन 6 जजेस के बाद एक और सेशन अदालत के भी जो जज हैं वो बोल पड़े हैं, और उनके खिलाफ भी पंजाब हुकूमत की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया। डिटेल्स आपके सामने मैं रखता हूँ जी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की खसूसी अदालत ने ज़िला रावलपिंडी के सानिया 9 मई के तमाम 14 मुकदमात की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोकते हुए मुलतवी कर दी है। मुकदमात के सरकारी चारों प्रोसिक्यूटर्स ने जज पर अदम एतमाद करके हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। यानी कि अगर उन पर अदम एतमाद हो जाए, रेफरेंस दायर हो जाए, तो सारी केसेस मुलतवी। लेकिन इमरान खान साहब जो मुसलसल अदम एतमाद कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं देखना, बल्कि उन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने सारे इमरान खान साहब के केसेस सुनने हैं। सानिया 9 मई के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। 9 मई मुकदमात के तमाम सरकारी प्रोसिक्यूटर्स ने समात करने वाली अदालत के जज मलिक इजाज़ आसिफ पर अदम एतमाद करते हुए मुकदमात इनसे ट्रांसफ़र करने के लिए हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रेफरेंस दायर कर दिया। इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के जज रावलपिंडी बार के हैं, ये मुल्ज़िमान के वकला को रिलीफ देते हैं, लिहाजा सानिया 9 मई मुकदमात इनसे ट्रांसफ़र किए जाए। इन्होंने काफ़ी मुकदमात में जो रिलीफ है वो दिया था, ज़मानतें वगैरह दी थी। रेफरेंस दायर होने पर अदालत ने सानिया 9 मई के तमाम मुकदमात की समात रोक दी। समात रोके जाने से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत दीगर तमाम मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म और चालान नकूल की तकसीम भी रुक गई है। फ़िलहाल आज केसेस की समात के लिए साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, साबिक़ वज़रा शिबली फराज, श्री मज़ारी, सरताज गुल, राजा बिशारत, शहरियार अफरीदी, राशि शफीक, कर्नल अजमल साबिर समेत PTI के सैकड़ों मुल्ज़िमान कारकुनान भी पेशी के लिए मौजूद थे। तो ये जज सब चूँकि रिलीफ दे रहे थे तो बहरहाल प्रोसिक्यूटर्स ने इनके अगेंस्ट जो रेफरेंस है वो दायर कर दिया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामला चल रहे हैं।
रायका सर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।